हेलो दोस्तों, आप जैसे ये देख रहे हैं जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन, ये एक नया कमेटी बना है, वजूद में आया है, जो शेक्सपियर सरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जॉइंट फोरम ऑफ वक्फ प्रोटेक्शन इसका क्या काम करने का। इन्होंने तमाम बातें बताई आपको, जैसे ये वीडियो में नज़र आ सके। ये शेक्सपियर सरानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया जॉइंट फोरम ऑफ वक्फ प्रोटेक्शन के बारे में। इन लोगों ने बताया कि हम लोग जो है आवाम के अंदर बेदारी लाएंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है क्या चीज़, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। आपको बताते चले कि यहाँ पे बताया गया कि ऑल बंगाल मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, सिटीज़न फर्म ऑफ सोशल जस्टिस, हेल्पिंग हैंड और काफ़ी जमात इस्लामी हिंद, कोलकाता मस्जिद एसोसिएशन, लिविंग ह्यूमैनिटी, महिला सुरक्षा संगठन, मौलाना अशरफ कासमी साहब सेक्रेटरी, मलिक मोहम्मद इसहाक, SR फाउंडेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूनाइटेड उमा फाउंडेशन, जरिया और काफ़ी लोग यहाँ। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। कीमती और ज़बीन मशवरों से हम फ़ायदा उठाएं और उसमें से फिर वो बातें आगे मरकज़ को भी जाएं और हमारी बड़ी तंजीमें भी उससे इस्तिफ़ादा करें। ये है इसका असल मकसद। असल में जब जंग के मैदान में आदमी हो तो रुख एक ही तरफ होना चाहिए। फ़िलहाल उन ज़मीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इलाक़ाई और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर और स्टेट वक्फ बोर्ड पर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। घर की गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, लेकिन घर में गलतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों का कसूर है, इस वजह कर किसी बाहर के लोगों को हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इशू है प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ। मकसद तो ये है कि हर जगह पे जो तंजीमें हैं हमारी, और वो सारी हमारे लिए बड़ी हैं और बहुत अहम हैं, उन सब से हम एक बार जुड़ जाएँ इंशाअल्लाह, तो आगे चलकर तमाम जायज़ इश्यूज़ पर काम करने आसान हो जाएंगे। भाई हम वो सब नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि 1000 स्कैम हो जाए तो क्या आपकी गलती को सही ठहराया जा सकता है? हुकूमत जो करना चाह रही है हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दूसरों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई ये गवर्नमेंट का काम है ना, स्कैम को रोकना, चोरी को रोकना, ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा ये बताइए, स्टेट वक्फ कमेटी कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो बेईमानी को, इंक्रोचमेंट को, नाजायज़ को, जुल्म को, अत्याचार को रोके। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी अत्याचार हो रही है कि आप वक्फ की आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को इनवैलिड करना चाहते हैं। तो हम इसमें अभी अपना रुख रखेंगे, इन बातों पे हम उलझना नहीं चाहते हैं कि आधा कट्ठा किसने लिया, एक कट्ठा किसने लिया, इसमें उलझना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड जैसे जॉइंट फोरम होगा वक्फ बोर्ड का, ये स्लम एरिया में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि देखा जा रहा है कि स्लम एरिया से ये सब चीज़ से जो है एकदम बिल्कुल पीछे है। भाई आज ही जॉइंट फोरम बनी है और कोशिश यही है कि स्लम एरिया हो, विलेज हो, रूरल हो, अर्बन हो, वहाँ जितने अच्छे काम करने वाले भाई बहन हैं उन सबको ज्वाइन करें, उन सबको चेन सिस्टम में लाएं, ताकि हम उनसे सीख सकें और उनके बेहतरीन मशवरे, उनके इमोशन से हम फ़ायदा उठा सकें। देखिए हिंदुस्तान में आबादी अच्छी है माशाल्लाह, नए पुराने आते रहेंगे, हम आशावादी हैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। मैं उनके कारगुजार और एक कारकुन की तरह से इंशाल्लाह जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं हाजिर हूँ खादिम की हैसियत से। ये बंगाल की सतह पर, मेरी बहन बंगाल की सतह पर बनाया है कि बंगाल में जो ज़ेली अज़ला हैं, देहात हैं, वहाँ हमारे मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे लोग बहुत काम करना चाह रहे हैं। तो उनको शिकायत होती है कि हमें जगह नहीं मिलती, हमें स्कोप नहीं मिलता, हमें कोई सुनता नहीं है, और ये बात जायज़ है उनकी, हालांकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है। तो उन सबको जोड़कर हमने चाहा कि कलकत्ते में जो हमारे साथी हैं वो उनके साथ जुड़े रहें और उनसे मुकम्मल फ़ायदा उठाएँ। नहीं, वक्फ प्रोटेक्शन के हर प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले सकता हूँ, एज ए मेंबर भी, इंडिविजुअल भी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपसे नहीं कहता है कि आप क्या करें क्या ना करें, कौम और मिल्लत के फ़ायदे के लिए जितने काम है वो होते रहेंगे, किए जाते रहेंगे। बोर्ड का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका रेस्पेक्ट करते हुए যে কোনো মূল্যে আমাদের ওয়াকফ প্রপার্টিকে বাঁচাতে হবে। ওয়াকফ প্রপার্টিকে ধ্বংস করার জন্যে মোদি সরকার ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নামে যে কালা কানুন নিয়ে আসছে, আমরা তাকে প্রতিরোধ করব, প্রতিহত করব। তার জন্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই দরকার। সমগ্র দেশের মুসলমান এবং সেকুলার অমুসলিম যারা আছেন তাদেরকে সাথে নিয়েই এ লড়াই হবে, এবং এ লড়াই এনআরসি নিয়ে যে লড়াই হয়েছিল তার থেকেও বড় লড়াই হবে ইনশাল্লাহ।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। আমরা শুধু মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের গ্রিন সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে আছি। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড গ্রিন সিগন্যাল দিলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামবে এবং দেশ জুড়ে নতুন একটা আন্দোলন, একটা ইতিহাস তৈরি হবে। আমরা সবাই জানি যে রাজেন্দ্র সচার কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক যে ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে দরিদ্র এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা। সেই জন্যেই তাদের হাতে মোবাইল কম, তাদের হাতে অ্যাওয়ারনেস কম। সেই জন্যে যত পরিমাণে ইমেল রিজেক্টের জন্যে কমিটির কাছে পৌঁছায়নি, পার্লামেন্টারি জয়েন্ট কমিটির কাছে পৌঁছায়নি। তবে মানুষের মত আছে। কয়েকদিন আগে ঢোলাতে সভা হলো এই বিষয়ের উপরে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন। মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন নামতে চাইছেন এবং মেল কম গিয়েছে তার মানে এই নয় যে মুসলমানরা এই আন্দোলনে সমর্থন দেবে না। জয়েন্ট প্রোটেকশন ফর ওয়াকফ প্রপার্টি আমি চাইছি, আমি একজন ওয়ান অফ দ্য মেম্বার হিসাবে আমরা চাইছি অবিলম্বে জলসা করতে এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ নিয়ে কলকাতাতে আমরা একটা সভা করছি। সম্ভবত পার্ক সার্কাসে করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তপসিয়া পার্ক সার্কাস এলাকায়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সেখানে প্রতিনিধিরা আসবেন এবং সেখান থেকেই একটা বড় সমাবেশের ডাক ইনশাল্লাহ দেওয়া হবে। আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, জেনারেল सेक्रेटरी ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत ही हम लोग सब हैं, जितने भी मुसलमान। और जॉइंट फोरम का मतलब ये नहीं है कि कोई नई कमेटी है। ये जॉइंट फोरम ये हुआ कि तमाम जो कलकत्ते में कमेटियाँ बहुत सी हैं, लोगों का सोच ये है कि कम से कम हम लोग मिल के काम करें। तो जॉइंट फोरम के लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, तो इसीलिए खिलाफत कमेटी ने जॉइंट फोरम के कुछ लोगों के साथ मिल के इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि जॉइंट फोरम का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में काम करना है। अभी ये नहीं, बहुत सारी हिंदुस्तान में कमेटियाँ जो अलग अलग मुद्दे पे काम कर रही हैं, लेकिन हम लोगों का जॉइंट फोरम का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट सिर्फ जॉइंट फोरम का वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हाथ को मजबूत करना है। और तमाम हिंदुस्तान के हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम सबों को एक साथ रहते हुए ये जॉइंट का मतलब यही होता है। जिसमें खिलाफत कमेटी ने ये सोचा कि ये 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो इनका कदम से कदम मिला के इनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कौमियत की काम करने के लिए जॉइंट फोरम ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में खिलाफत से भी हाथ मिलाया और खिलाफत भी उसको ताउन कर रही है कि इसके लिए हम आवाम एक साथ होकर काम करें। जैसा कि कहा गया है कि हर जगह ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, किस चीज़ का ट्रेनिंग और काहे का ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग नहीं है, ये बल्कि इन्फॉर्मेशन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कई पेज पे है। तो ये तो हर कोई पढ़ता नहीं है ना, ये तो कानून की चीज़ें हैं और कानून की चीज़ें हर कोई जानता नहीं है। तो जो इस पे एक्सपर्ट लोग हैं वो बताएंगे कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। क्योंकि वक्फ के माने तो लोग समझ रहे हैं कि जायदाद, लेकिन इसमें जो बिल आ रहा है तो ये बिल का मतलब ये होता है कि हमारा वक्फ किया हुआ चीज़ पे कोई नया कानून आ रहा है। एक चीज़ ये समझना चाहिए कि हमारी मस्जिदें जो है वक्फ होती हैं, तो वो वक्फ अगर हो रही हैं तो उस पर नया कुछ कानून आ रहा है। तो ज़ाहिरी बात है, इस मसले को समझने के लिए इमाम हो, सोशल वर्कर हो, कुछ भी हो, उनको समझाया जाए कि आखिर वक्फ पे कानून क्या आ रहा है। उसको अगर समझाया जाएगा तब लोगों को मालूम चलेगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जो नया आने वाला है वो हमारे फेवर की चीज़ नहीं है, बल्कि हमसे चीज़ ले लेने वाली चीज़ वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी तैयार होने वाला है। इसीलिए जॉइंट फोरम लोगों को समझाना चाह रहा है। ऑलरेडी मिली इतिहाद काउंसिल है, जिन्होंने कल एक बड़ा प्रोग्राम किया जी। मिली अमीन तौहीद, तो ये कहलाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, मिली इत्तेहाद हो, मिली कौंसिल हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ये जॉइंट फोरम कोई अलग से नहीं बन रहा है। जॉइंट फोरम ने आवाज़ दिया है कि हम लोग एक साथ बैठ जाएं और बैठ के एक ही मकसद करें और एक ही सब्जेक्ट, एक ही एजेंडा, वक्फ अमेंडमेंट बिल। हर अदारे का कई सब्जेक्ट होता है। कहीं कोई यतीम को पढ़ाते हैं, कोई यतीम को बढ़ाते हैं, कोई यतीम का देखभाल करता है, कोई मरीजों का देखभाल करता है, कोई आवाम का देखभाल करता है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में सिर्फ जॉइंट फोरम का एक ही सब्जेक्ट है कि इसमें जो कानूनी दायरा है वो हर एक को समझाया जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जॉइंट फोरम सिर्फ समझाना चाह रहा है कि इसमें क्या है आप समझिए, और लोगों के साथ जो है जुड़ के इस बात को समझने और समझाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल को, जब नया कानून जो काला कानून एक तरह से आ गया है, इसको समझाने के लिए जॉइंट फोरम जो है ये एक तरह का काम कर रहा है। बना ही इसलिए है कि इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंच जाए
छोटे छोटे पॉकेट्स में अलग अलग तंजीमें अगर काम करती हैं तो उसका इम्पैक्ट बस लोकल उसी एरिया में पड़ता है, मगर जब कोई तंजीम आपस में मिलकर और बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी होकर कोई काम करती है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पड़ेगा, लार्ज पड़ेगा। इसलिए जॉइंट फोरम का फॉर्मेशन हुआ ताकि जो भी अगर कोई एक्टिविटी तौबसिया में हो रहा हो तो वो एक्टिविटी बेलगछिया में भी पहुंच रहा हो, वही एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच रहा हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकेंगे और अवेयर कर सकेंगे लोगों को। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जिस बात की है कि लोग ये समझें कि उस बिल के अंदर ख़तरनाक बात क्या है, ये बात लोगों को मालूम नहीं है। अगर उनको मालूम होगा तो जिस तरह वो एनआरसी के लिए बेचैन थे उसी तरह से इस बिल के लिए भी बेचैन होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जब कोई बड़ी लड़ाई हो ना तो मिल के लड़ना चाहिए, तो इसलिए एक फोरम बनाया गया है कि लोग एक साथ होकर खड़े होकर लड़ाई करें। ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि अगर हम इंडिविजुअली लड़ेंगे तो हम नहीं जीत सकते, तो ज़रूरत इसकी है और लोगों को जुड़ना चाहिए इससे, क्योंकि ये हमारा अपना मकसद नहीं है, ना ही ये किसी का ज़ाती मकसद है। इससे ऊपर उठना होगा हम लोगों को और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों को मिलकर ही लड़ना होगा इंशाल्लाह। ये वक्त की ज़मीन से हमको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है ये बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे पहली बात तो जो आदमी वक्त से अपने आप को रिलेट नहीं कर सकता है, ये बात समझ ले कि मरने के बाद 2 गज़ की ज़मीन भी अपनी तैयार रखे। इसलिए वक़्फ़ कहीं ना कहीं हम लोग उससे रिलेट करते हैं। दूसरा, वक़्फ़ का मसला ये है कि वक़्फ़ अल्लाह की प्रॉपर्टी अल्लाह के राह में दे दी जाती है। इससे बहुत सारी बड़ा काम लिया जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, हम लोगों को जगह की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग अवेयर नहीं हैं। तो वक्फ बोर्ड किसके अंडर में है? नहीं, हम लोगों ने उठाने की कोशिश की आवाज़, हम लोगों ने बहुत बार वक्फ बोर्ड में हम लोग गए। ज़मीनों को भाया टेंडर के हाथों बेचे जा रहे हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। देखिए, अभी लोगों में जब अवेयरनेस आएगी ना इंशाल्लाह तो इस करप्शन के ऊपर भी बात उठेगी। और ऐसा नहीं कि बात उठी नहीं है, बात को पहले भी लाया गया, लेकिन हमारी बात बोले ना, अकेले लड़ने में वो मज़ा नहीं है, वो आप जीत नहीं सकते। और जो करप्शन है, अब वक्फ बोर्ड किसके अख्तियार में था? गवर्नमेंट के अख्तियार में था, तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। ये तो हमारा ज़ाती था नहीं। हम लोगों की बात तब आएगी जब हम लोगों तक बात पहुंचेगी, और जो बात हम लोगों तक पहुंची, ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ गए नहीं। इससे पहले जो चेयरमैन साहब थे, इससे पहले जो सीईओ साहब थे, हम लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन अब बात आई गई, ख़त्म हो गई। और अकेले गए तो उससे कोई मकसद भी नहीं बना। लेकिन जब इतना बड़ा मसला हमारे सामने आया और जब लोग इकट्ठा होंगे, जब लड़ेंगे, और इंशाल्लाह इस लड़ाई के बाद अगली लड़ाई उस करप्शन के ऊपर भी होगी इंशाल्लाह। प्रोडक्शन जो है ये यहाँ पे आपको एक औरत देखने, जैसे मुसलमान औरतें ख्वातीन में इस चीज़ का कुछ नहीं, आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम बेदारी नहीं है, बेदारी नहीं दिलाने के लिए? नहीं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे माशाल्लाह 3-4 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, और भी अपकमिंग हमारा राजा बाजार में नहीं, बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है। अभी मैंने कहा ना आपको कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। औरतों को लोग अपना मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। CNRC के टाइम में हर औरतों को लग रहा था मेरे पेपर के बारे में, यहाँ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, और वक्त की ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें किसी को लेना देना नहीं था। तो इस वजह से ये भी एक मसला है इंशाल्लाह। और जब बात फैलेगी तो लोग, औरतें भी जमा होंगी इंशाल्लाह, औरतें भी अवेयर हैं।